मजबूती के लिए टू व्हीलर और फोर व्हीलर जो है प्रदान की गई है। दादा, कितना पुलिस को मजबूती मिलेगी इस वाहन से? हालांकि विपक्ष कह रही है कि एक तरफ आप लोग पेट्रोल का हंगामा करते हैं, गैस का हंगामा करते हैं, और दूसरी तरफ इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पर चल रही है, क्या कहेंगे? हमारा तो झारखंड राज्य सरकार का काम तो नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मामला है। पेट्रोल मंगाना केंद्र सरकार का बात है, गैस मंगाना केंद्र सरकार के हाथ में है। अब राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कायम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी तो किसकी जिम्मेदारी? आसाम गए थे, चुनाव होना है, और अब जो है हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से यहाँ झारखंड में आए थे, अब हेमंत सोरेन हेमंता बिस्वा शर्मा के गढ़ में गए हैं। क्या कहते हैं, कितनी मजबूती वहाँ पर वहाँ के लोगों का समर्थन मिल रहा है आप लोगों की पार्टी को, और कैसा प्रदर्शन आने वाले चुनाव में आप लोग वहाँ पे करने जा रहे हैं? बिस्वा शर्मा जो असम से इस राज्य में आए थे ना, जिस तरह से वहाँ के आदिवासियों को ठगने का और धोखा देने का जो काम किया था हेमंत बिस्वा शर्मा, वही सोचे कि हम झारखंड में भी जा करके आदिवासी को झूठ बोल के धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी को जिता दें, यही सोच करके आए थे। लेकिन उसको पते नहीं है कि जिन आदिवासी को धोखा में रखा है वही आदिवासी इस बार उसको जवाब देने जा रहा है असम में। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुमला के विधायक झामुमो के भूषण तिर्की हैं, और बता दें आपको कि आज राज्य की सरकार ने कई तरह की पुलिस को, झारखंड पुलिस को मजबूती के लिए टू व्हीलर और फोर व्हीलर जो है प्रदान की गई है। दादा, कितना पुलिस को मजबूती मिलेगी इस वाहन से? हालांकि विपक्ष कह रही है कि एक तरफ आप लोग पेट्रोल का हंगामा करते हैं, गैस का हंगामा करते हैं, और दूसरी तरफ इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पर चल रही है, क्या कहेंगे? अरे पेट्रोल मंगवाना तो झारखंड राज्य सरकार का काम तो नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मामला है। पेट्रोल मंगाना केंद्र सरकार का बात है, गैस मंगाना केंद्र सरकार के हाथ में है। अब राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कायम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और राज्य सरकार इस राज्य में अमन चैन के लिए, इस राज्य के खुशहाली के लिए, इस राज्य में सामाजिक समरसता बना रहे बोल करके राज्य में इतनी गाड़ी का जो तांता लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी अपने शासन काल में, इतने गाड़ियों का तांता नहीं बल्कि खटारा गाड़ी इन लोगों ने दे रखा था पूरे थाना पर, और खटारा गाड़ी से ये थाना चलता था। अब वो खटारा गाड़ी खत्म, ये हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन की सरकार में नए हिसाब से इंसाफ होगा। मुख्यमंत्री जी आसाम गए थे, चुनाव होना है, और अब जो है हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से यहाँ झारखंड में आए थे, अब हेमंत सोरेन हेमंता बिस्वा शर्मा के गढ़ में गए हैं। क्या कहते हैं, कितनी मजबूती वहाँ पर वहाँ के लोगों का समर्थन मिल रहा है आप लोगों की पार्टी को, और कैसा प्रदर्शन आने वाले चुनाव में आप लोग वहाँ पे करने जा रहे हैं? देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम से इस राज्य में आए थे ना, जिस तरह से वहाँ के आदिवासियों को ठगने का और धोखा देने का जो काम किया था हेमंत बिस्वा शर्मा, वही सोचे कि हम झारखंड में भी जा करके आदिवासी को झूठ बोल के धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी को जिता दें, यही सोच करके आए थे। लेकिन उसको पते नहीं है कि जिन आदिवासी को धोखा में रखा है वही आदिवासी इस बार उसको जवाब देने जा रहा है असम में। वही आदिवासी जो झारखंड से गया है असम में, उसी आदिवासी के इंसाफ लेने के लिए, हिसाब लेने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए झारखंड के आदिवासी असम जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री इंसाफ लेने के लिए जा रहा है, असम के ठग लोगों से हिसाब लेने जा रहा है। भाजपा वाले पूरा प्रदर्शन कर रहे थे, आज कह रहे थे कि ये जो है सरकार कोई काम वाम कर नहीं रही है, खाली आंकड़ों का बजट बना रही है, काम वाम इनको करना है नहीं। राज्य में जिस तरीके से जो है अपराध चरम सीमा पर है, लूट है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, अवैध खनन के जो है खाली हो रहे हैं चारों तरफ, क्या कहेंगे इन सभी आरोपों पर? अरे झूठ के बाजार में ये लोग जो है ना, इंसाफ के हिसाब मांग रहा है ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा हाय तौबा मचाए हुए थे। अरे हाय तौबा काम मचाएगा, झूठ के बाजार में इंसाफ के हिसाब मांग रहा है ये लोग। वही लोग जो है झूठा प्रचार करता है और झूठा प्रोपगंडा करता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इंसाफ मांगने चला है सदन में। झूठे ने बजाने दे रहे हैं रामनवमी में, सरहुल में बजाते हैं, मुहर्रम में बजता है, रामनवमी में हम लोग को, हिंदू लोग को नहीं देता है। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि डीजे उजे नहीं बचाना है। डीजे बजने से कई बच्चों की मौत हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि डीजे उजे नहीं बजाना है। सुप्रीम कोर्ट की ओर भी ध्यान इन लोगों को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है कि डीजे नहीं बजना चाहिए। हार्ट पेशेंट का क्या हालत होगा, छोटे बच्चे का क्या हालत होगा, बीमार से पीड़ित लोगों का क्या होगा? डीजे से
हो जाएगा। बाबूलाल जी बोलते हैं अजान देते हैं उससे डिस्टर्ब नहीं होता है, डीजे से ही डिस्टर्ब होगा। तो अजान में कौन चीज लगा हुआ है? बहुत बड़का डीजे लगा हुआ है का? अजान में तो चोंगा ना लगा हुआ है, चोंगा पर तो पाबंदी नहीं ना है, डीजे पर ना पाबंदी है, चोंगा पर अजान हो रहा है। अब भी चोंगा लगा करके मनाइए ना भाई रामनवमी, कौन रोक रहा है आपको? कोई तो रोक नहीं रहा है। सरकार तो आपको बोल रहा है चोंगा लगा करके अब चलाइए, रामनवमी मनाइए, डीजे के पर मना है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देशन है, सुप्रीम कोर्ट का भी हिदायत है। सदन की कार्यवाही ठीक ठाक चल रही है, सब आप लोग संतुष्ट हैं? इस क्षेत्र में काम जो है आप लोगों के हो रहे हैं, और क्या कुछ आपके क्षेत्र के लिए इस बार? देखिए, हम लोग पूरे सत्ता पक्ष के लोग सब लोग संतुष्ट हैं, और विपक्ष के लोग जो है ना पूरे असंतुष्ट है। ऐसा असंतुष्ट है ये लोग के बार बार ये लोग को चिंता सताता है कि जैसे कौन वाला झूठ बोले कि सत्ता में हम लोग दोबारा आ जाए। ये लोग खोज रहा है, रिसर्च कर रहा है कि कौन वाला झूठ बोले। लेकिन कोई दरवाजा ही आप लोग ने खुला छोड़े हैं? सब दरवाजा लोग के बंद है, और ये लोग को कोई हिसाब किताब पुस्तक में भी लोग खोज रहा है कि भाई कौन वाला झूठ बोले कि हम दोबारा सत्ता में आ जाए, लेकिन इन लोग को मिल ही नहीं रहा है। कोई सेंधमारी नहीं हो सकेगा, कोई दरवाजा कोई हिसाब किताब में झारखंड में इन लोग का सत्ता आने का कोई हिसाब किताब नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ भूषण तिर्की गुमला के विधायक, जो हर सवालों पर जो है प्रखरता से जो है जवाब देते हैं, और आप देखेंगे किस तरीके से हर सवालों पर जो है इन्होंने अपने मुद्दों को उठाया है।